नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है फ़लस्तीन में, अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है गज़ा में, अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है दुनिया में। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो ज़बानी खर्च तक फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका खुल कर के यहूदियों की, इसराइलियों की मदद के लिए मैदान अमल में कूद पड़ा है। इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त क्या हो रहा है, फ़लस्तीन क्या पुकार रहा है, फ़लस्तीन क्या कह रहा है, ये चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन ट्रंप, अमेरिका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उन ममालिक के शहरियों को वीज़ा नहीं देंगे जो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, जो गज़ा के मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, जो मज़लूमों की हिमायत कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट उन ममालिक के अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनको भी निकाल देंगे। ये बात है। और जो मौजूदा प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कल इज़राइल जा रहे हैं। इज़राइल क्यों जा रहे हैं? इज़राइल से यकजहती करने के लिए जा रहे हैं कि आपके ऊपर जो हमास ने हमला किया, हम उसमें आपके दुख में आपके साथ शिरकत का इजहार करने के लिए आ रहे हैं। ये हो रहा है दुनिया में, और हमारे मुसलमान ममालिक हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं। कल OIC का इजलास भी तलब कर लिया गया है, उसी को सबोताज करने के लिए जो बाइडेन ने कल की डेट मुकर्रर की है, वो इज़राइल जाने के लिए, जहाँ से फिर वो उर्दन भी जाएंगे। ये मामला चल रहे हैं दुनिया भर में। इस असना में आयरिश प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू, जो उनकी जो बातचीत है इज़राइली सफ़ीर के साथ, वो वायरल हो गई है, जिसमें वो उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि गज़ा के लोगों ने आपका क्या कसूर किया है, गज़ा के बच्चों ने आपका क्या कसूर किया है, गज़ा की औरतों ने आपका क्या कसूर किया है, कि जिनकी आपका झगड़ा है तो हमास के साथ है, लेकिन लोकल आबादी ने, आपने उनका पानी बंद किया हुआ है, आपने उनकी बिजली बंद की हुई है, आपने उनकी गैस बंद की हुई है। वो कहाँ जाएं? घर मकान भी आप उनके गिरा रहे हैं और उनको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। ये बातें हैं जो दुनिया में सामने आ रही हैं। इधर इराक़ के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह सिस्तानी ने जिहाद के लिए भी ऐलान कर दिया है, और ये ख़बरें आ रही हैं कि सिर्फ ईरान से 24 लाख अफराद ने जिहाद पर शिरकत के लिए अपने नाम लिखवा दिए हैं। इस असना में इज़राइल का एक बयान आ गया सामने कि जी सांप जो है वो हमने देख लिया है, जो इस्राइल को काट रहा है, उस सांप का सर ईरान में है जिसे हमने कुचलना है। जबकि ईरान की तरफ से ये बयान आ गया कि आपने जो सांप देखा है वो सांप नहीं है, ईरान में सांप नहीं है, ईरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, असा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो सांपों को खा जाती है, सांपों को निगल जाती है और पता भी नहीं चलता। इस असना में एक ablag.com वेबसाइट पर ईरानियों ने एक क्लिप भी रखी हुई है, जिसमें ये देखा जा सकता है, वो दावा कर रहे हैं कि अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने हमें कह दिया डिफेंस का, हमें कह दिया इसराइल पर हमले करने का, तो इसराइल सिर्फ 7.5 मिनट की दूरी पर हमसे है, 7.5 मिनट में इसराइल को हम तबाह कर देंगे। इस असना में ईरानी सेटेलाइट का जो उन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, उसके ज़रिए भी दिखाया जा रहा है कि ईरान के इज़राइल के ख़ास मकामात कहाँ पर हैं, इज़राइल के फ़ौजी अड्डे कहाँ पर हैं, इज़राइल के ऑफिस कहाँ पर हैं, इज़राइल के मिनिस्टरों के दफातर कहाँ हैं, गली कूचे उन सब के जो नक्शे हैं, वो नक्शे ना, उनके जो फ़ोटोज़ हैं वो बिल्कुल सामने देखे जा सकते हैं। इस असना में दो चीज़ें जिन्होंने एक इज़राइल की तरफ से और एक फ़लस्तीन की तरफ से, यानी गज़ा की तरफ से, दोनों चीज़ों ने में मोहब्बत जो है ना, वो उमड़ किस तरीके से आई है, वो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक गज़ा की खातून है, अपने नौजवान बेटे की मैयत के ऊपर खड़ी है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में वो खड़ी हुई हैं, बेटे की मैयत पर रो करके, बेटे सीने से लगा करके अपने बेटे को, उनका बोसा ले करके सर का, उन्हें याद आता है कि उनकी दूध पीती बच्ची भी है, उनकी मासूम बच्ची भी है 5 से 8 महीने की, उसको दूध पिलाना है। तो वो बच्ची एक साहब के
हाथों पर होती है। जब वो बच्ची को लेती है तो वो बच्ची भी मर चुकी होती है। और फिर जो उसकी जो क़यामत खेज क्लिप है वो नज़र में आती है। वो अपनी बच्ची का मुंह चूम रही है, अपने बच्चे के पाँव चूम रही है, अपने बच्ची के हाथ चूम रही है। उनके 2 बच्चे थे और दोनों शहीद हो गए। इस असना में इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर की फुटेज सामने आती है। उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। उनकी बेटी जो उन्होंने डिफेंस फोर्स बनाया है उसमें शरीक थी, जहां से उन्हें हमास वालों ने अगवा कर लिया है, पकड़ लिया है, अपनी कैद में रखा है। उनको दिखा रहे हैं। उसके साथ एक और साहब भी हैं, फ़ौजी, उनके इज़राइल के फ़ौजी हैं। दोनों को वो अरेस्ट करके एक बाइक पे लेके जा रहे हैं। इज़राइल का मिनिस्टर जिसके हुक्म पर गजा में बमबारी की गई, हज़ारें बिल्डिंगें तबाह की गईं, हज़ारें लोग मारे गए, 900 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, 900 से ज़्यादा ख़वातीन मारी गईं। उनकी जब अपनी बच्ची अगवा होती है, कत्ल नहीं हुई, मरी नहीं, वो कैद होती है, तो वो औरतों की तरह रो रहे हैं। वो जो इंटरव्यू करने वाली खातून है वो उन्हें दिलासे दे रही है, जो उनके साथ लोग बैठे हुए वो उन्हें दिलासे दे रहे हैं, लेकिन वो रोने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। जब आप मासूम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, 6-6 माह के बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, उनका पानी बंद कर रहे हैं, उनका गैस बंद कर रहे हैं, उनकी बिजली बंद कर रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंगें गिरी हैं उनमें जो हज़ारों की तादाद में मैयतें अंदर दाखिल हैं, उन मलबों में उनसे जो ताफुन उठ रहा है, उसकी वजह से अब वहाँ पर वबाई बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा है। उस पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। 900 बच्चों के मरने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। भाई बहन के मरने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन अपनी जब बेटी अगवा हुई है तो उस पर आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये बातें हैं। क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कहाँ पर जाकर के ये सिलसिला रुकेगा, इस सिलसिले में अभी तक कोई भी वाज़ेह पेशरफ्त नहीं है। OIC का इजलास देखना है, वो क्या कह रहा है। उन्होंने, इज़राइल ने जो धमकी दी थी कि हम 24 घंटे में हमारे उन पर डायरेक्ट अपने ज़मीनी रास्तों से गज़ा पर हमला करेंगे। फिर ईरान ने कहा कि अगर इस किस्म की बात होती है तो हम सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद वो अपनी उस धमकी पर अमल नहीं कर सके हैं। कल जो बाइडेन जा रहे हैं इज़राइल, वो क्या गुल खिलाते हैं। इन हालात में मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िम्मेवारी क्या बनती है, मुसलमान हुकूमतों की ज़िम्मेवारी क्या बनती है, ये भी डिस्कशन होना चाहिए OIC में। और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, इस सिलसिले में कई क्लिप्स मैदान में आ गई हैं, जिनमें कम से कम ये कहा गया है कि जो इज़राइली चीज़ें हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बाइकाट करें, ताकि उनसे जो मुनाफा होता है उससे फ़लस्तीनी बच्चों के, फ़लस्तीनी माँओं के खून से जो हाथ रंगे जा रहे हैं, कम से कम उसमें कमी आ जाए। आज के अपने ओपन सीक्रेट प्रोग्राम से अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वावर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।